सभी को जय मसीह की। आज का वचन है साहसी बनना। एक मसीह व्यक्ति को प्रिय साहसी बनना बहुत ही जरूरी है। जब हम में साहस रहता है तब हम हर मुसीबत में, हर परेशानी में स्थिर रह पाते हैं। आज प्रिय लोग हर एक छोटी छोटी बातों में क्यों टूट जाते हैं, क्यों हिम्मत खो देते हैं। अगर किसी बातों में गिर गए तो फिर क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि साहस नहीं है, सहने की शक्ति नहीं है, इसलिए गिरे तो फिर गिरे ही रह जाते हैं। नहीं प्रियो, उठना पड़ेगा, फिर से कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्रियो, साहसी भी वही बन पाता है जिसमें सहने की शक्ति है। इस दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसमें सहने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। प्रिय लोगों से गालियां क्यों नहीं बर्दाश्त होती? अगर किसी ने आपको गाली दे दी तो आप क्यों नहीं चुप रह पाते? क्योंकि मसीहत का जीवन है ही नहीं, मसीह के स्वभाव को कभी जाना ही नहीं। खुद ही इंसाफ करने लगते हैं कि इसने कहा तो कहा कैसे। प्रियो, अगर आपका जीवन भी कुछ इस ही प्रकार है तो आप मसीह के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने तो गाली सुनकर कभी गाली नहीं दी, कभी धमकी नहीं दी। वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 के उसके 23 वचन में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आदर्श से भरा हुआ था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आए खुदा इतने दीन बन गए कि सब कुछ सह लिया। लोगों ने गाली दी पर प्रभु ने गाली सुनकर उन्हें गाली नहीं दी। प्रियो, मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से, क्या आपका जीवन भी ऐसा ही है? हर बातें क्या आप बर्दाश्त कर लेते हैं? अगर किसी ने आपको गाली दी तो क्या फिर आप चुप रह लेते हैं या फिर उसका दोगुना करके सुना देते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। आपके भीतर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव फिर नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया तो आप वैसा ही बदला लेने की भावना मत रखिए, माफ कर दीजिए। प्रियो, क्षमा करना सीखें। किसी ने आपके बारे में बुरा व्यवहार किया, वैसा आप मत करें। माफ उन्हें कर दे जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। वचन बताता है, लुक्का 23 के उसके 34 वचन में लिखा है, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, यही तो मसीहत की पहचान है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा, इन्हें क्षमा कर। प्रभु ने अपने आखिरी समय तक, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तो भी उन्होंने माफ ही किया। प्रियो, कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, हाथों पैरों में कीले प्रभु के ठोकी जा रही थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह चुप थे। सब कुछ चुपचाप सह लिया, कहीं भी गुस्सा प्रकट नहीं किया।
प्रभु बहुत ही सामर्थी हैं, चाहते तो उन्हें उसी जगह भस्म कर देते, पर प्रभु में और उन लोगों में बहुत बड़ा अंतर था। प्रभु प्रेम से भरे हुए थे, प्रभु में सहने की शक्ति थी, साहस था, और प्रभु ने चुपचाप बिना कुछ कहे सब कुछ सह लिया। प्रियो, दीन बन जाओ। एक दीन नम्रता से भरा व्यक्ति ही माफ कर पाएगा। घमंड कभी भी आपको झुकने नहीं देगा। प्रियो, आपके अंदर की खूबी आपको कभी भी किसी को माफ करने नहीं देगी। खूबी हमेशा आपको अक्कड़ में लेके जाएगी। उसने मुझे गाली दी। हमेशा घमंड से भरा व्यक्ति बदला लेने की भावना रखता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा, इसके कहे हुए का बदला लूंगा। पर अगर आप दीन हैं, आप नम्र हैं, तो आप कई लड़ाइयों को खत्म कर सकते हैं। प्रेम के द्वारा अगर कोई आपसे लड़ाई या बहस करता है तो आप उसे आदर दें। वह व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अरे मैं तो इससे अक्कड़ में बात करता हूं, इससे लड़ाई करता हूं, पर यह तो मेरा ही आदर करता है। इसलिए प्रियो, सबको माफ करें और अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम जीत सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम लोगों के मनों को बदल सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपका नाम प्रभु धन्य है, आदर महिमा के योग्य है। प्रभु, आपके नाम में सामर्थ है। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि हम हर बातों को बर्दाश्त कर सके, हर परेशानी, हर हालातों में स्थिर रहकर आगे बढ़े, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। हम आपका नाम को लेकर चल सके। हमारे जीवनों को प्रभु साहस से भर दो, सहने की शक्ति दो कि हम चुपचाप हर बातों को सह लें। जैसे आपने प्रभु सब कुछ सह लिया, आपने गाली सुनकर परमेश्वर गाली नहीं दी, वैसा ही हमारे जीवन को प्रेम से भर दीजिए। हम सभी के जीवनों को प्रभु भर दीजिए प्रेम से, कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम कर सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।